हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएस कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे अगर मेरी पहली वाली वीडियो, तो मैं उसमें आप लोगों को पॉलिटी का सारा सिलेबस बताई थी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर, जैसे उसमें जो पॉलिटी के सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें संविधान सभा था। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को संविधान सभा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो एकदम अच्छे से, एकदम मन लगा करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले हम संविधान समझते हैं। जैसे संविधान क्या है, जैसे अगर कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो जो संविधान होता है वो नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। जो संविधान होता है वो नियमों और कानूनों का क्या होता है, संग्रह होता है। अब नियमों और कानूनों का संग्रह मतलब, अब नियम और कानून तो चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आईएएस पीसीएस कोई भी हो, उनके लिए क्या होता है, कानून और नियम सबके लिए क्या होता है, समान होता है। और सबको नियम और कानून के अनुसार चलना पड़ता है। तो यही होता है नियम और कानून। मतलब कोई भी हो, उनको नियम और कानून के अनुसार चलना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, जो संविधान होता है वो नियमों और कानूनों का एक क्या है, संग्रह है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान का पिता कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान का पिता कौन है, और एक बात और मैं पूछूं कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो इन दोनों बातों में अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान का पिता कौन है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि संविधान का पिता कौन है, तो संविधान के पिता को आप बताएंगे जेम्स मेडिसन है। तो संविधान के पिता जेम्स मेडिसन है। अगर मैं पूछ दूं कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो भारतीय संविधान के पिता हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन दोनों बातों में यही अंतर है। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगर सिर्फ पूछ देगा कि संविधान का पिता कौन है, तो संविधान का पिता जेम्स मेडिसन है। और जो जेम्स मेडिसन है वही है अमेरिकी संविधान के पिता भी हैं। वही अमेरिकी संविधान के क्या हैं, पिता भी हैं। अब बात मैं करूं संविधान सभा की मांग। अब मैं बात करूं संविधान सभा की मांग की। तो संविधान सभा की मांग, अगर विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ की गई, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ की गई, तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग इंग्लैंड में की गई थी। और इंग्लैंड में भी सबसे पहले किसने की थी, इंग्लैंड में सबसे पहले हेनरी मेन ने की थी। अब विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनी कहाँ थी, ये बात है मांग की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग कहाँ की गई थी और किसने की थी, तो इंग्लैंड में हेनरी मेन ने की थी। अगर कोई पूछ दे, चाहे एग्जाम में आ जाए कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनी कहाँ थी, तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका में बनी थी। और कब बनी थी, 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में। अब फिलाडेल्फिया क्या है, फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक जगह है, अमेरिका में एक स्थान है फिलाडेल्फिया। अब उसी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया था, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया गया था। अब मैं बात करूं कि भारत में संविधान सभा की मांग, तो भारत में संविधान सभा की मांग विभिन्न लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, जिसमें से सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग करने वाले कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं। उन्होंने 1895 में क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पेश किए थे। स्वराज विधेयक में उन्होंने कहा था, स्वराज विधेयक पेश करके उन्होंने कहा था, उन्होंने अनौपचारिक मांग पेश की। स्वराज विधेयक में उन्होंने अनौपचारिक मांग पेश की। अब स्वराज विधेयक क्या होता है, जैसे स्वराज विधेयक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने क्यों स्वराज विधेयक पेश किए थे, स्वराज बिल, जिसे स्वराज बिल भी कहते हैं। मतलब इनका ये कहना था ना, बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था कि हमें अपना स्वयं का राज चाहिए,
हमें अंग्रेजों के कब्जों में नहीं रहना है। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। अब उन्होंने स्वराज विधेयक पेश किया, जिसमें उन्होंने अनौपचारिक मांग पेश किया। अब स्वराज विधेयक तो हो गया, स्वयं का राज, लेकिन अनौपचारिक मांग क्या होता है? अनौपचारिक मांग ये होता है व्यक्तिगत विचार। अनौपचारिक मतलब होता है व्यक्तिगत विचार। जो व्यक्तिगत विचार होते हैं उन्हें ही कहा जाता है अनौपचारिक मांग। जैसे व्यक्तिगत विचार मतलब, मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद हो और आपके घर वालों को ना पसंद हो। कोई ऐसी बात जो आपको पसंद हो और आपके घर वालों को ना पसंद हो, तो ये तो आपकी विचार है कि हमें ये चीज़ पसंद है, तो ये मेरी विचार है, तो ये अनौपचारिक विचार हो गया। लेकिन मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, चाहे आपके घर वालों को पसंद नहीं है, तो वो औपचारिक विचार हो जाएगा। तो जो मुझे पसंद है वो अनौपचारिक विचार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने अपने विचार को पेश किए थे और स्वराज विधेयक में पेश किए थे। अब कब पेश किए थे? 1895 में। अब अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने पेश किया, पूर्ण स्वराज की मांग किसने पेश की, तो पूर्ण स्वराज की मांग हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। हसरत मोहानी ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हसरत मोहानी ने सन 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो इस तरह से पूछेगा तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो आप लोग क्या बताएंगे? हसरत मोहानी बताएंगे। तो पूर्ण स्वराज की बात पूछेगा तो हसरत मोहानी बताएंगे। अगर वैसे पूछेगा कि भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। अब हसरत मोहानी के बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया मैगजीन में, मैगजीन मतलब पत्रिका, जो महात्मा गांधी थे वो यंग इंडिया मैगजीन में, यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने भारतीयों के लिए कहा था कि भारतीयों का जो संविधान होना चाहिए वो भारतीयों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भारतीयों का संविधान होना चाहिए वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो जो गांधी जी थे वो किस सन में कहे थे? सन 1922 में कहे थे। तो उन्होंने यंग इंडिया मैगजीन में कहा था। अब हम बात करते हैं एम.एन. रॉय, जो 1934 आता है, सॉरी 1934 में एम.एन. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ राय, जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने सबसे पहले औपचारिक मांग इन्होंने ही पेश किया। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले औपचारिक मांग किसने पेश किया, तो सबसे पहले औपचारिक मांग किसने पेश किया, तो वो है एम.एन. रॉय। और ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया, तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन ऐसे पूछ देगा कि सबसे पहले संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने पेश किया, तो किसने पेश किया? एम.एन. रॉय ने किया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अब 1935 जब आता है तो 1935 में कांग्रेस ने फिर औपचारिक मांग पेश किया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जब 1940 आता है तो 1940 में अंग्रेजों ने संविधान सभा को, तो वो लोग कहे कि हम लोग स्वीकार कर लेंगे। जब 1940 आता है, 1940 में अंग्रेजों ने संविधान सभा को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक शर्त रख दी। अंग्रेजों का ये कहना था, उन्होंने ये शर्त रखी कि हम लोग तो स्वीकार कर लेंगे, हम लोग तो 1940 में संविधान सभा को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन संविधान सभा को हम आप लोग को तभी देंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब।
तो क्या होगा, आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंग्रेजों ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया। अंग्रेजों ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया। तो अंग्रेजों ने संविधान सभा को कब स्वीकार किया, तो सन 1940 में स्वीकार किया। इसी बीच आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वैसे पूछ देगा कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो 8 अगस्त सन 1940 को। इसी बीच आता है क्रिप्स मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, भारत कब वापस आया, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ये भारत वापस आया। जो क्रिप्स मिशन था, जो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो एक बार हम लोग पूरा शुरू से दोहराते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संविधान सभा पढ़ा था। संविधान जो है वो क्या है, नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। जो संविधान के पिता हैं, संविधान के पिता जेम्स मेडिसन है। लेकिन आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया, तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा की मांग हेनरी मेन ने इंग्लैंड में किया था। और विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनी कहाँ थी, तो संविधान सभा बनी थी अमेरिका में, वो 1787 में और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में। अब आते हैं भारत में संविधान की मांग। तो भारत में संविधान की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पेश करके क्या किया था, अनौपचारिक मांग दिया था। 1921 में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया मैगजीन के द्वारा क्या किया, भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1934 में एम एन रॉय ने औपचारिक मांग पेश किया। 1935 में कांग्रेस ने औपचारिक मांग पेश किया और फिर सन 1940 में अंग्रेजों ने संविधान सभा को स्वीकार किया। तो आज सिर्फ यहीं तक, और इसके कल वाले वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी आप लोग को। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।